औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होपफुली आज लोग जो है खैर वाफियत से होंगे। मेरी आवाज़ अगर आ रही है काइंडली मुझे बता दें, स्क्रीन शेयर है। आवाज़ मेरी आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है। जी, ठीक हो गया। लास्ट टाइम हमने क्रीलो के ऊपर काम किया था और हमने वर्क किया था, डिफरेंट रिव्यू किए थे डिज़ाइनिंग के हवाले से। प्लस हमने जो है कुछ अलाइनमेंट्स वगैरह के हवाले से चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से जो है अलाइन करते हैं, किस तरीके से उस आपस में जो डिफरेंट एलिमेंट्स जो सेक्शंस आप जो डिज़ाइन करते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फिर हमने ये भी चीज़ देखी थी कि किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी शेप को, किसी भी चीज़ को अगर हमने ट्रांसफॉर्म करना हुआ तो उसका तरीकाकार क्या होता है। आज की क्लास में हम ब्रांडिंग के ऊपर काम करेंगे। आप इसको ब्रांडिंग भी बोल सकते हैं, इसको स्टेशनरी डिज़ाइनिंग भी बोल सकते हैं। तो ब्रांडिंग क्या होती है, स्टेशनरी क्या होती है और किस लिए यूज़ होती है, डिज़ाइनिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें होंगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये डिज़ाइनिंग आपकी जो ब्रांडिंग होती है, वर्ड है ब्रांड। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस है, कुछ भी है, किसी चीज़ से भी रेलिवेंट कोई कंपनी हो सकती है। उसका कार्ड, उसका लेटर हेड, उसका इन्वेलप, इस तरीके से लोगो, आपके फाइल कवर्स, मार्क वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये आपकी ब्रांडिंग या स्टेशनरी कराती है। बस फ़र्क ब्रांडिंग और स्टेशनरी में बस ये एक छोटा सा फ़र्क आया था। स्टेशनरी के अंदर थोड़ी सी कुछ ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि की चेन भी होती है उसमें, क्लॉक भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपका बोर्ड्स होते हैं, आपका पेन होता है, तो काफ़ी ऑप्शन आए थे। जबकि ब्रांडिंग ज़्यादातर कुछ लोग तो इसको आपस में कंबाइन भी कर देते हैं और दोनों को एक ही मतलब चीज़ों को एक ही नाम देते हैं, मतलब ब्रांडिंग और स्टेशनरी एक ही चीज़ों का नाम है। बट मेरे एंड के ऊपर जो फ़र्क जो है वो जस्ट इतना ही है। आपकी मेन जो चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी की रिप्रेजेंटेशंस में जो आ रही होती हैं, जैसे कि आपका लेटर हेड, आपका एनवेलप, आपका जो यहाँ पे आपको नोट पैड नज़र आ रहा है, ये चीज़ें कुछ आपकी ब्रांडिंग के अंदर आ जाएंगी। हम इनके साइजेस के ऊपर आज काम करेंगे और इनके बनाने का तरीके के ऊपर काम करेंगे, किस तरीके से इनको एक ही डिज़ाइन जो है वो मल्टीपल टाइम यूज़ होगा आपका। और ये क्यों यूज़ होता है, एक ही डिज़ाइन आप मल्टीपल टाइम पे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक चीज़ ये है कि आप एक दफ़ा मेहनत करते हैं जस्ट ब्रांडिंग के ऊपर और उसके बाद आप क्या कर लेते हैं कि डिफरेंट जो है साइजेस के ऊपर उसको यूज़ करना शुरू करें, ताकि जब भी कोई बंदा आपका लेटर देखे, आपकी फाइल कवर देखे, आपका इन्वेलप देखे, उसको एक ही लुक नज़र आए, एक ही ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन नज़र आए। अगर आप नोट करें, बड़ी बड़ी कंपनीज के कुछ लोगोज होते हैं, उनकी कलर स्कीम होती है, कुछ वेक्टर्स वो ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं, वही चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। हर जगह पे उनका एक ही चीज़ जो होती है वो बार बार रिपीट होती है। एक ही डिज़ाइन या तो बार बार रिपीट हो रहा होगा या फिर एक ही उनका जो साइज़ है वो रिपीट हो रहा होगा। सॉरी, एक ही जो है उसकी थीम जो है वो एक ही होगी। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर। अगर नोट करें तो यहाँ पे क्या है, एक फाइल है, लेटर हेड है, ये इन्वेलप है, ये नोट पैड है और ये आपका पेन है। अच्छा, नॉर्मली जो पेन का साइज होता है ना, आप उसको जस्ट इस तरीके से हम बॉक्स क्रिएट करते हैं, कुछ भी उसमें साइज सेलेक्ट नहीं करते। अब आपने अगर कोई भी इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं आइडिया टेक सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, हम ये टाइप कर देते हैं। जस्ट इसका जो है कोई सा भी फॉन्ट आप में जो आपका रेलेवेंट बनता हो वो आप दे देंगे। ठीक है। अच्छा, जो
पेन का साइज होगा वो डिपेंड करेगा आपने पेन कौन सा चूज किया हुआ है। तो आप एक या तो पहले डिफाइन कर लेंगे कि आया आपका जो पेन है, वेंडर से जो आपका क्लाइंट होगा उससे पूछेंगे कि आया जो पेन जिसके ऊपर प्रिंट करने जा रहे हैं वो किस टाइप का होगा। तो वो अगर आपके पास सैंपल होगा तो उसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि आप पेन के ऊपर क्या साइज रख सकते हैं। ज्यादातर टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है और लोगो इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। और कोई अगर कैप्शन वगैरह हुई तो वो एक छोटे अल्फाज अल्फाज के अंदर, जैसे कि मैं इसका हाफ कर लेता हूँ, इस तरीके से इसका मिड के अंदर वो आपका जो है पेन, जो भी आप उसका फ्रेम बना रहे हैं बेसिकली ये प्रोवाइड कर देंगे। सिंपल आप अपने जो प्रिंटिंग वाले हैं उसको प्रिंट रेडी फाइल में कर देगा और वो फिर इस साइजेस को अकॉर्डिंगली देख लेगा, डिज़ाइन को देखेगा, उसका स्टेप बाय स्टेप देख लेगा कि हाँ जी ये जो है डिज़ाइन मैंने प्रिंट करना है। अगर उसका जो साइज ऊपर नीचे आ रहा होगा वो खुद से एडजस्ट भी कर लेगा। अभी हम पेन को एक साइड के ऊपर रखते हैं, हम आ जाते हैं लेटर हेड के ऊपर। ठीक है। लेटर हेड के हवाले से आपका एक तो ये साइज है, लेटर का साइज होता है। ठीक हो गया। ये ज़्यादातर यूज़ होगा आपका अमेरिका का कोई क्लाइंट आता है तो अमेरिका के क्लाइंट आपको लेटर साइज के ऊपर वो काम करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। जो बाकी दुनिया के जितने भी लोग हैं ज़्यादातर काम A4 साइज के ऊपर करते हैं। तो आप यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट करके ये मैं ऐड पेज कर रहा हूँ। अब ये आपका हो गया ये लेटर हो गया और ये आपका A4 साइज हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, यहीं से आपको मिल जाएंगे इन्वेलप का साइज भी मिल जाएगा। इन्वेलप 9 करेंगे। ये बेसिकली वो जो एक छोटा सा अक्सर आपने नोट किया होगा, इन्वेलप होता है स्मॉल सा, ये वाला एक आप कह लें। ठीक है। इस एनवेलप का साइज जो होता है वो ये, आप एनवेलप 9 करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये अवेलेबल होगा। एक वैसे 9/4 होता है, आप इसको 8.88 और 3.88 ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसको डबल क्लिक करते हैं, ऐड पेज कर लेते हैं इस तरह। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिजनेस कार्ड आ जाता है। बिजनेस कार्ड टॉप के ऊपर ही होना चाहिए, शुरू में होगा बिजनेस कार्ड। ठीक है। ये एक बिजनेस कार्ड का साइज है, ऐड पेज कर लेते हैं। ठीक है। अब इसका साइज क्या है, 3.5/2 है। ठीक है। और A4 साइज का 8.2 और 11.6। ओके। अब हमने करना क्या है, ये एक लोगो जो भी आप क्रिएट करेंगे उसके बाद उसका जो एक वेक्टर डिज़ाइन है जो भी आप चाह रहे होंगे डिज़ाइन करना, आप डिज़ाइन करेंगे एक जगह के ऊपर और फिर उसके बाद आप वो रिपीट कर देंगे। अच्छा, एम्प्लॉय कार्ड जो होते हैं आपके ज़्यादातर उसका साइज भी वो सिमिलर होता है, 3.5 और 2। तो यही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप इसको इस तरीके से दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे हमारी पिक्चर होगी, इस तरह भी हो सकती है इस एरिया पे, और इस साइड के ऊपर उसकी डिटेल्स हो सकती है। इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से भी आप अपना जो है एम्प्लॉय की जो कार्ड होते हैं वो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो आपके मग होते हैं वो आप उनका साइज आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं मग का। आप उसकी जो विड्थ है वो 5 कर लें और 3.5 भी कर सकते हैं। 4 आप इसकी जो हाइट है वो 4 कर लें। ठीक है। ये ज़्यादातर आपका जो साइज़ है आपका मग के लिए यूज़ हो सकता है। मग साइज मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ। मग प्रिंटिंग, आपने अक्सर देखे होंगे बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं वो अपने मग भी प्रिंट कराती है। जैसे कि एक ये है मग का स्टाइल है, इस तरीके से कस्टमाइज भी कुछ होते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ आपके मग्स होंगे।
होल्ड करें। आ रही है चीज। ठीक है, एक ये हो गया। और मैं देख लेता हूँ किसी कंपनी का, फॉर कंपनी देख लेते हैं कोई स्पेसिफिकली अगर हमें मिल जाए। जैसे कि ये कुछ एक एग्जांपल्स मौजूद है हमारे पास। एक्चुअली जब हम इस तरीके से ड्रैग करते हैं ना, तो ड्रैग करने में क्या होता है, कुछ कोड ऐसे होते हैं जो कि सेव नहीं हो रही होती इमेजेस। तो वो क्या होता है, उसके साथ ये कोड आ जाता है। ये जो आप नोट करें ना, ये अब नीचे देखेंगे पेजेस बन गए इस तरह। तो ये बेसिकली उस इमेज का ना कोड आ जाता है साथ। तो इस चीज़ से बचने के लिए या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इमेज को डाउनलोड कर लें, या फिर सोर्स हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको जो है डाउनलोड आप कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर्म मिल रही होगी, जैसे मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ इसको स्क्रीनशॉट देके। तो ये एक स्टाइल्स है हमारे पास डिफरेंट। यहाँ पे आप नोट करें, पीटीसीएल का है, सर्फ एक्सेल है, मीज़ान बैंक का है, और ये भी कोई एक बैंक है, उसके हवाले से शायद आपका जो है लोगोज उन्होंने ज़्यादातर प्रिंट किया है। तो मग के ऊपर जो कंपनीज प्रिंट कर रही हैं ज़्यादातर क्या कर रही हैं, अपना लोगो प्रिंट कर रही होंगी, या कोई प्रमोशनल कोई चीज़ होगी वो आपके प्रिंट हो रही होगी। तो मग भी एक अच्छी अप्रोच होती है, आप प्रेजेंट कर सकते हैं लोग अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको। अच्छा, अगर आपने घड़ी प्रिंट करनी हो तो घड़ी में आपको जो है कोई भी साइज जो है आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी नॉर्मल मैंने जस्ट एक सर्कल क्रिएट किया है, जस्ट इस तरह। अब ये जो ये आप 10 बाई 10 भी कर सकते हैं। अच्छा, 10 बाई 10 इंचज है, तो आपने नोट कर लेना है, सोचना है कि आया आपकी घड़ी जो हो सकती है वो कितनी, उसकी हाइट और उसकी विड्थ कितनी हो सकती है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि आपको पता हो कि आपकी घड़ी जो है आया स्क्वायर में है या सर्कल में। अगर स्क्वायर में है तो आप जो यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे वो आप फिर स्क्वायर ही क्रिएट कर लेंगे इस तरह। और अगर सर्कल में हुई तो फिर आप सर्कल क्रिएट करेंगे। और उसका साइज मैटर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड साइज होता है। सर्कल है, उसको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें, इसको कोई टेंशन नहीं होगी आपको। इस तरह स्ट्रेच कर लें, या अगर इसका साइज छोटा भी करना पड़ जाए तो भी कोई इश्यू नहीं होगा आपको, क्योंकि साइज सेम रहता है। सेम घड़ी में भी एक स्टैंडर्ड स्क्वायर जो होता है आप वो रख लें, उसके बाद जो है उसके ऊपर डिज़ाइन कर लें जो भी आपने उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं। फर्दरली क्या होता है आपका, आप उसको स्ट्रेच कर देते हैं जिस साइज के ऊपर आपने लेकर जाना हो। और जब भी स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से नहीं बढ़ाना, हमेशा इस तरीके से उसको शिफ्ट पकड़ के उसके साइडों से जो है वो, ये जो पॉइंट मैंने लास्ट टाइम आप सबको बताए थे, इन पॉइंट से उसको साइज इंक्रीज करना है और इसी पॉइंट से साइज डिक्रीज करना है। अच्छा, ये सारे काम भी जो होते हैं ना वो आपका प्रिंटिंग वाला करता है। आप उसको जस्ट, ये एक प्रिंट रेडी फाइल होती है सीडीआर की, आप उसको उसके वर्जन के मुताबिक, जैसे अब आप 2019 पे काम करें तो उसको सेव, उसके बाद 2017 वर्जन चल रहा है तो आप इस फाइल को जस्ट 2017 के वर्जन के ऊपर सेव करके आप उसको जस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। अब वो क्या करेगा, वो आपको जो है नोट कर देखेगा कि जो भी आपका डिज़ाइन है उसके मुताबिक वो एडजस्ट कर लेगा और प्रिंट कर लेगा। स्टिकर, ज़्यादा स्टिकर ही होता है, तो स्टिकर प्रिंटिंग हो जाती है आपकी। ठीक हो गया। और इसके बाद आ जाती है की चेन, आ जाती है। की चेन में भी साइजेस डिपेंड करता है आपका जो है की चेन का स्टाइल। जैसे कि नॉर्मली अगर आपके पास एक सर्कल के अंदर की चेन है, तो एक चीज़ तो ये है कि उसका जो एक सर्कल ये होगा और एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे क्रिएट करके, ये आपने अभी सिर्फ अपने लिए गाइड क्रिएट करने के लिए कि आया जो उसका होल होगा जिस साइड के ऊपर, उसका जो एक हुक सा जो जा रहा होता है, रिंग जो होता है जिधर से जाता है, वो इस
जगह पे होगा। तो आपने अपना जो डिज़ाइन है इसके मुताबिक बनाना है, ठीक है। और वैसे भी आपने जो ये जो सर्कल है ये यहाँ पे नहीं होगा, आपका ये इस साइड पे आप बना सकते हैं। तो उसका और या फिर इधर भी अगर आप करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। बट आपने नोट करना ये है कि आपका जो है ये जब आप सर्कल क्रिएट होगा प्रॉपर, तो ये इसमें जो है इंटरसेक्ट ना हो, या फिर आपकी की चेन कुछ ऐसी टाइप्स भी होती है जो कि आपका जो डिज़ाइन है वो ये यहाँ पे होगा, मतलब आपका डिज़ाइन यहाँ पे प्रिंट करेगी, और ये जो उनका उसका जो रेलिवेंट जो उसके साथ मटेरियल लगा होता है, प्लास्टिक हो, शीशा हो या मेटल हो, वो फिर उसके बाहर होता है। तो जो होल होगा वो इसके अंदर होगा, इस वाले सेक्शन में होगा, ठीक हो गया। आपने डिजाइन सारा फिर ये वाला सेक्शन करना है, वो फिर वहां पे प्लेस कर देगा। अच्छा, और भी डिजाइन हो सकते हैं आपका, जस्ट किचन में आप डायरेक्ट लोगो आप अपना डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं। और वो फिर उस केस के अंदर क्या होगा, आपके लोगो के अंदर जो भी स्पेसिंग होगी वो या तो रिमूव कर देंगे या फिर इस तरीके से उसको मिलाएंगे जब कि आपका आपस में एक वेक्टर क्रिएट हो जाए। अक्सर आपने देखी होगी ब्रांड्स के वो रबड़ के जो आपके लोगोज उनके साथ होते हैं की चेन के अंदर, तो वो आपके ज़्यादातर जो है लोगोज ही आपके जो है वो मिलाए हुए होते हैं, ठीक है। तो एक तो की चेन होगा आपका। अच्छा, उसके बाद आती है टी शर्ट आ जाती है। टी शर्ट के ऊपर आपका जो जो भी होगी आपकी एक टी शर्ट, उसका एक A4 साइज, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ एड पेज, A4 साइज होगा। और A4 साइज के ऊपर आपका डिजाइन होगा फ्रंट के ऊपर, और बैक साइड पे भी A4 साइज ही प्रिंट हो रहा होगा। जबकि एक अगर आपने लोगो लगाना हुआ अपनी शर्ट के ऊपर या इस तरीके से जस्ट फ्रंट के ऊपर लोगो लगाना हो, बैक साइड के ऊपर टेक्स्ट लिखना हो, तो उस केस के अंदर आपका जो साइज होगा, यहाँ से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 3 इंचज और इसको मैं 3x3। तो ये साइज आपका एक स्टैंडर्ड है 3x3 का, कि इस जगह पे आपने लोगो जो है प्लेस करना है, और ये आपकी बैक साइड के ऊपर हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अभी तक किसी को जो है कोई इश्यू हो, कुछ समझ में ना आया हो किसी साइज के वाले से तो पूछ ले, कोई क्वेश्चन है? किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ठीक हो गया। हम इसके वाले से डिज़ाइनिंग अब शुरू करते हैं कि अब डिज़ाइन कैसे ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं सबसे पहले एक हमने ये कुछ क्रिएट किए हैं, ये बिजनेस कार्ड है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय कार्ड हो गया। अच्छा, इस साइज के ऊपर मैं सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। इसको मैं फ्रेम के पेज के दरमियान में अलाइन करना हो तो मैं पी का बटन दबाऊंगा, ये दरमियान में आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक लोगो मैं लगा देता हूँ। हम अपने आइडिया टेक की का लोगो देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं अपने पास। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये बेसिकली हमारी क्लॉक है, उसका ये डिज़ाइन है। ये एक उसके अंदर जो है हमारा एक जो आपकी घड़ियों का ये जो स्टाइल है, ये बेसिकली आपको फ्री पिक से इजीली मिल जाता है। तो हम ये वहाँ से पिक कर लेंगे, और बाकी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन वगैरह वो हम वहाँ से खुद से क्रिएट कर लेते हैं। अभी के लिए हम अपना ये लोगो उठा लेते हैं, फिर बाकी जो है फर्दर हम डिज़ाइन पे काम कर लेते हैं किस तरीके से वर्क होगा। अच्छा, डिज़ाइन हमने अभी जैसे कि सारों को मालूम है, हमारा जो कार्ड है ज़्यादातर आजकल के दौर में फ्रंट एंड पे फ्रंट साइड उसकी एक होती है और एक बैक साइड होती है, ठीक हो गया। ये हम फ्रंट साइड एक क्रिएट कर लेते हैं। अब इसको सिंपल सा डिज़ाइन रखना चाह रहे हो
तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक जो है रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद उसको कुछ कर्व दे देता हूँ उसकी साइड्स को, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ इस साइड से। ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि ये वाली जो है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर पिक करूँगा, ये ठीक हो गया। इसकी जो आउटलाइन है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। आउटलाइन कैसे रिमूव करते हैं, यहाँ से आते हैं और राइट क्लिक करते हैं इस जो क्रॉस लाइन है उसके ऊपर, इसको और भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब सूटेबल लग रहा है। इसको मैं डुप्लीकेट, पहले तो इसको रोटेट कर लेता हूँ और साथ ही डुप्लीकेट बनाने या कंट्रोल डी कर लें। अब ये आपके पास जो है वो डुप्लीकेट बन गया। अच्छा, इसको या तो आपने रोटेट करना हो तो इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल का बटन दबा के आप इसको एक साइड से आप दूसरी ऑपोजिट साइड के ऊपर मूव करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इसका रुख। या फिर आप ये ऊपर बटन है एक, इससे भी एडजस्ट कर सकते हैं सिंपल। अगर आप नोट करें मिरर हॉरिजेंटली। अब इधर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके पहले इस स्लाइड जो हमारा ये वेक्टर है इसको सिलेक्ट करके और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं सी का बटन दबाऊंगा तो ये सॉरी आर प्रेस करूंगा तो ये राइट साइड के ऊपर चला जाएगा, और ई प्रेस करूंगा तो ये मिडल में आ जाएगा। ठीक हो गया। सिंपल सा एक डिजाइन है, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा हमने अभी नहीं कर रहे फिलहाल। अच्छा, इस तरीके से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर आपने सोच रहे हो कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर कुछ वेक्टर्स देने हो तो हम बैकग्राउंड के ऊपर वाइट बैकग्राउंड जो है उनको यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी या जो आपको बेहतर लग रहा हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने ब्राउज़र से उसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है। अब ये कुछ मैंने एक डिज़ाइन यहाँ से गूगल से कॉपी करके यहाँ पे लेकर आया हूँ। इसको मैं पी बटन दबाऊंगा तो ये यहाँ पे पेज लाइन हो जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर इसको पावर क्लिप कर लेता हूँ तो इसको हैंडल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब आप नोट करें, जस्ट एक ये एक वेक्टर सा है, जस्ट इसको आप हाई क्वालिटी में, जैसे कि मैंने जिस जगह से ये कॉपी किया है, ये ये लिंक है प्रॉपर, इसको यहाँ से मैंने डाउनलोड किया फ्री पिक से। तो अब इसका हाई क्वालिटी वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी वो चीज़ अभी मकसद है मेन हमने साइजेस के ऊपर और डिज़ाइनिंग वाइज के एक ही डिज़ाइन को किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीके से, तो वो हमारा आज मेन टॉपिक है। तो ये हमने क्या किया, एक एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा साइज भी छोटा करना चाह रहे हो तो इसके अकॉर्डिंगली इसका साइज छोटा कर दे। अब हमारा जो है ये प्रॉपर डिस्प्ले हो गया। इसको मैं फ्रंट साइड के ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा, ये जैसे ये फ्रंट साइड के ऊपर आएगा तो अब फ्रंट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन है, इसको ब्लू करना है ब्लू कर दें, नहीं तो आप अगर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ से कलर पिक करते हैं और इन दोनों जगहों पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, हमें जो है अब लोगो बहुत शॉर्ट सा चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक लोगो बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से कुछ जो है ना अपनी ऑलरेडी एक फाइल जो है कुछ ओपन कर लेता हूँ जिसमें हमारे आइकन कुछ पड़े हुए होंगे ताकि हमें डिज़ाइनिंग में आसानी हो जाए। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। एक इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे अब आइडिया हो गया 7.095 इसका साइज आ रहा है। अगर ये साइज है तो हमारा डिस्प्ले जो है वो अच्छा होगा। अगर हमने इससे ज़्यादा छोटा कर लिया, अगर 6 की रेंज में हम आ गए तो फिर हमारा जो टेक्स्ट है वो सही से दिखेगा नहीं, हमें वो उसकी पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है,
तो क्योंकि ज़्यादा छोटा अगर आप साइज रखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर प्रिंटिंग के अंदर उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, इसको अनग्रुप करते हैं, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को ग्रुप बना के इसके मुताबिक अलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है। इस तरीके से ये मिडल हो गया। अगर आप नोट करें तो ये तो चीज़ परफेक्ट आ गई है, बट ये लोगो जो है वो बिल्कुल इसके साथ कॉर्नर पे है। ये मिडल अलाइन तो नहीं हुआ। आप इसको इस तरीके से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे यहाँ से डमी, जस्ट ये डिफाइन करने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। फिर इस लोगो को सिलेक्ट करें और ये बॉक्स को सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, इसके मुताबिक अब जो स्पेस आ रही है उसके मुताबिक अब ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब देखें कितनी सी देर लगी है और हमने एक कार्ड, सिंपल सा कार्ड है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। वो और बातें चलें, यहाँ पे हमारे पास आइकन तैयार थे। जब आपके पास एक डिज़ाइन आप काम कर रहे होंगे तो आपके पास आइकन रेडी होंगे। आपका जो है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके आप जस्ट नंबर्स जो हैं वो चेंज कर देंगे, आप ईमेल चेंज कर देंगे, क्लाइंट का जो है यूआरएल चेंज कर देंगे, दैट्स इट। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, लेटर के ऊपर आ जाते हैं। अब लेटर के अंदर भी कुछ सेम चीज़ है, उसके ऊपर हम देख लेते हैं। लेटर का साइज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें हैंडल करने में थोड़ा सा आसानी हो। कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसको पी दबाएंगे, ये पेज से अलाइन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई यहाँ पे, हमारा एम्प्लॉय कार्ड। तो एम्प्लॉय कार्ड भी मेन हम साथ ही देख लेते हैं। एम्प्लॉय कार्ड जो है उसका, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लोगो जो है हम ये इसको लेते हैं इस तरह। इसकी लोगों की थोड़ी सी मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। इस लोगों को उठाते हैं यहाँ से, इस तरीके से इस साइड के पर रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम जो है जगह दे रहे हैं। अच्छा, लोगो जो है वो आपने जब भी बनाना है तो ये सोच के बनाना है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल लेवल के ऊपर हो सके। जैसे कि ये एक उसकी प्रेजेंटेशन है, इस तरीके से भी लोगो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी प्रेजेंटेशन जो है, हाँ, इस तरह भी इसको कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गैप मैं देता हूँ इस तरह। इसको मेट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप इसको इसके मुताबिक इसको बॉटम अलाइन कर दें तो ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी जो प्रेजेंटेशन होती है वो सिंपल, आप कहीं पे भी आप जस्ट ये बल्ब जो है हमारा, ये आप यूज़ करते हैं तब भी आइडिया टेक की प्रेजेंटेशन जाएगी कि ये आइडिया टेक का लोगो है या जो भी। तो थ्री स्टेप में हमेशा जो है अपना, जब भी आप बनाएं तो लोगों के तीन डिफरेंट स्टेप्स लाजमी बना लें। उसका जो है क्लाइंट को भी डिफरेंट साइजेस पे जब कन्वर्ट कर रहे होंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, और आपको भी डिज़ाइनिंग में आसानी हो जाएगी। तो ये हमने एक बना लिया, इसका लोगो शुरू में टॉप पे रख देते हैं। अच्छा, यहाँ से हम सेम यहाँ पे भी कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रैग, इसको सिलेक्ट करेंगे और आर प्रेस करता हूँ, इस साइड के ऊपर ये डिस्प्ले करा देते हैं और इसको सिलेक्ट करके इधर भी डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसको ई प्रेस कर लें, अब ये मिडिल अलाइन हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है। ठीक है, अब इस सर्कल का मकसद क्या है, हम जो है यहाँ पे एक इमेज लगाएंगे। अच्छा, उस सर्कल से पहले मैं यहाँ पे एक इसको छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा साइज इसका। इस जगह पे मैं इसका एक कलर कर देता हूँ और एक बॉर्डर होगा।
और अंदर की साइड के ऊपर एक इमेज लगी होगी। इमेज को मैं प्लेस होल्डर के थ्रू अंदर प्लेस कर दूंगा। उस तरह क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो एक स्क्वायर इफेक्ट में आ जाएगी। ठीक हो गया। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरह। ठीक हो गया। इसको मैं वाइट कर देता हूँ फिलहाल। इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी जो आउटलाइन है वो मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने जो है इमेज जो है डालनी है यहाँ पे। और मैं गूगल के ऊपर जाके एक इमेज ले लेता हूँ। पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक वेबसाइट मैं आप सबको बता दूं। ये एक वेबसाइट है, लिंक मैं आपको इसका जो है ना वो शेयर कर दूंगा, thisppersondoesnoteexist.com। ठीक हो गया। ये क्या करता है, जब भी आप इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे और सर्च करेंगे तो ये हर बार जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हर बार एक पिक्चर जनरेट करके देगा। अच्छा, वो जब भी पिक्चर जो न्यू जनरेट करेगा वो क्या होगी, एक डमी एक शख्स की होगी जो कि दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ होगा, यानी कि वो एक आर्टिफिशियली तौर के ऊपर जनरेटेड पिक्चर होगी। ठीक है। जैसे कि मैं ये पिक्चर अगर मैं लेकर आता हूँ तो ये जो है आर्टिफिशियली तौर के ऊपर ये क्रिएट हुई हुई है। लाइक पॉसिबल है कि इसकी आंखें किसी और शख्स की होंगी, इसकी आईब्रोज किसी और शख्स की होगी, इस तरह। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पिक्चर जो है वो जनरेट हुई हुई है। आप इसको यूज़ कर लें। इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप इस तरह के डिज़ाइन बना रहे हैं और डमी एक काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक इस तरह की किसी भी शख्स की अगर आपने गूगल से उठानी है तो आप बजाय इसके कि गूगल से डायरेक्ट जाए करें, इस वेबसाइट से उठा लेंगे तो फ़ायदा ही होगा कि कोई बंदा आपको क्लेम नहीं करेगा कि आपने मेरी पिक्चर यूज़ किया। ठीक है। तो इसको आप कर लें पावर क्लिप इनसाइट। ठीक है, इस चीज़ की समझ में आ गई आपको जस्ट, या नहीं आई? अगर आप कहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ ये वेबसाइट, अगर किसी को वेबसाइट देखनी है। अच्छा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये पिक्चर देख लेते हैं। जैसे कि ये भी एक पिक्चर है, यहाँ पे ये वाली पिक्चर भी जो है, ये शख्स जो है ये भी दुनिया में मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। सिंपल आप नेम टाइप कर लें या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लें। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट एडजस्ट कर लें। ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 11 साइज पे रख देते हैं। ठीक है। आगे पिक इमेज होगी, इमेज के बिल्कुल ही सेंट्रली अलाइन है आपका जो है नेम आ गया। अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो भी मज़ीद बढ़ा सकते हैं, बट आप 10 या 11 की रेंज में रहें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि अब यहाँ पे नाम में ऐड कर लें इस तरीके से तो फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो साइज़ है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर दूसरी लाइन के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इधर नीचे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे डेजिग्नेशन हो जाएगी उस पर्सन की। ठीक है। इसको थोड़ा सा गैप दे दें यहाँ से। इसको मैं
यहाँ पे बॉटम के ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से इधर भी एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ, अच्छा यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैं इसका आइकन कॉपी कर लेता हूँ। जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट वैसे भी हम टाइप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, अगर आपका आइकन यहाँ पे एडजस्ट ना हो रहा हो, आइकन अच्छा ना दिख रहा हो, तो आप उस केस के में आइकन डिलीट भी कर सकते हैं। अभी के लिए बेशक आप रख लें, कोई मसला नहीं। 6.249 पॉइंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये सेम साइज है कार्ड वाला भी। तो इसका जो 6.249 पॉइंट जो है वो सही से डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसको हम थोड़ा सा जो है 8 की रेंज कर लेते हैं। 8 साइज जो है अच्छा हो जाएगा, डिस्प्ले ठीक से हो जाएगा। इसको बेशक आप डिलीट करना चाहते हैं, इसको डिलीट कर दें। ये सेंट्रल लाइन हो जाएगा आपका। आपका ये एम्प्लॉय कार्ड का जो है फर्स्ट जो फेस है वो एक तैयार हो गया। हाँ, एक चीज़ है कि आपका बैकग्राउंड यहाँ से इसको कॉपी किया आपने, इसी को रोटेट कर दिया इस तरह। अच्छा, ये रोटेट कैसे आता है? इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोबारा, 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये रोटेट की ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे। और कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो ये उस एक उसका जो एंगल है ये डिग्री वाइज ये शिफ्ट होगा। ठीक है, इस तरह। तो राइट क्लिक, पावर क्लिप इन साइड, इस तरीके से आप एडजस्ट करें, जो आपको सूटेबल लगे आप यहाँ से एडजस्ट कर लें। अच्छा, मैं इसका जो है बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ। दैट्स इट। इस सारे को पकड़ के आप यहाँ पे ले जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने बैक साइड इसकी जनरेट करनी है। बैक साइड के ऊपर अब क्या कुछ होगा वो देख लेते हैं। बैक साइड पे ये सब कुछ डिलीट कर लेते हैं, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपकी ये भी, आपका जो इंफॉर्मेशन है आप ये लगा सकते हैं। दूसरा और क्या चीज़ देख सकते हैं हम? ये चीज़ तो होगी आपकी इंफॉर्मेशन। मेन चीज़ बैक साइड के ऊपर क्या होती है? CNIC। ठीक है, इस तरह जैसे कि 374051 2 कितने होते हैं? ठीक है, ऐसे करके ये नॉर्मल फ़ॉन्ट में होगा और आपका ये बोल्ड में होगा। अच्छा, आपने यहाँ पे डिज़ाइन टोटली डिपेंड करता है, आप इसको CNIC को मेंशन करते हैं नहीं करते। दूसरी ये चीज़ है, ये साइज़ अभी 13 में है। आप इसको 8 के ऊपर रख के आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। 8 साइज इजीली आपका डिस्प्ले हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगी आपको। अच्छा, इस 10 से भी 13 को आप 10 कर लें। ठीक है। अरे ये अगर थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है तो इसको साइज में इंक्रीज कर लेते हैं। इसको भी 10 करके देखते हैं। जी, ये ठीक हो जाएगा हमारा। तो ग्रुप बना लें, आप इसको सेंट्रल लाइन कर लें। अच्छा, इसके बाद क्या आती है? इन उस बंदे का नंबर। ठीक है, इसको अनग्रुप कर लें अभी। जी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है?
अच्छा, अभी सारे नोट कर रहे होंगे ये जो फ़ॉन्ट है, अभी मैं देख लेता हूँ। फ़ॉन्ट हमने यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक फ़ॉन्ट है, इसको फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। इधर से मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ, ओपन कर लेते हैं। हम सारी जगह एक ही यूज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट, वही हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। इसको बॉटम अलाइन कर लें आपस में। थोड़ा सा इनमें गैप दे दें, इन सारे को ग्रुप करके ज़रा इसको सेंटर लाइन कर लें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो है ना गैप इसके अंदर आ जाए। अच्छा, इसके बाद हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं अभी फ़िलहाल दोबारा से। इसको हम एक बार फिर डुप्लीकेट बनाते हैं। हमें जो ब्लड ग्रुप है वो भी चाहिए होगा। ठीक है, इस तरीके से आप उसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ आ सकती है, पर्सन से रेलिवेंट यहाँ पे आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आ सकती है, इमरजेंसी नंबर भी आ सकता है। एक फ़ोन नंबर उस बंदे का होगा, एक इमरजेंसी नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास कार्ड है और वो किसी हादसे का शिकार हो गया हो, अल्लाह ना करे, तो अब वो क्या होता है कि इमरजेंसी नंबर के ऊपर बंदा कांटेक्ट कर सकता है कि आपके फलाने फलाने बंदा जो है वो उसको जो है ये स्पेसिफिक जो है इमरजेंसी का शिकार हो चुका है, फलानी जगह पे है, वो उससे उस जगह पे रब्ता कर सकता है, तो इमरजेंसी नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी नंबर आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, इस तरह। ठीक है, और क्या चीज़ होगी यहाँ पे, उसका एड्रेस आ जाएगा आपका, जैसे कि कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, वो हम ऑलरेडी सब कुछ ऐड कर चुके हैं। और यहाँ पे ये भी आ सकता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, या पे इमरजेंसी में पर्सन जो है वो अगर आना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। उसका नंबर उसका नंबर भी यहाँ पे आ सकता है, और डिटेल भी अगर आप डालना चाहें तो। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप इधर जो है अपनी ये वाली इंफॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं इस तरह। ठीक है, इसको हम इधर रख लेते हैं, और इमरजेंसी नंबर और नेम भी अगर आप करना चाहें तो उधर सेम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने हमने बना लिया है कार्ड, और उसका जो है एम्प्लॉय कार्ड की बैक साइड भी हमने बना ली। अच्छा, अब हमने जल्दी जल्दी से हम एक लेटर हेड भी क्रिएट कर लेते हैं। लेटर हेड हमारे पास मौजूद है, हम इसी को डबल क्लिक करके यहाँ से बैकग्राउंड निकाल लेते हैं और इसको रोटेट करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। याद रखिएगा कि जो है हमने हाई क्वालिटी के अंदर ये जो है डाउनलोड करना है, ताकि और उस हाई क्वालिटी ही इमेज को हमने सारी जगहों पे यूज़ करना है। अगर आपने इसका साइज छोटा कर दिया तो उधर से ना यूज़ करें, आपने जो डाउनलोड किया हुआ है वो वाला वर्जन यूज़ कीजिएगा, ताकि आपका किसी भी किस्म के पिक्सलेटेड जो है, जिस तरह अभी ये पिक्सलेटेड होया हुआ है थोड़ा सा, तो ये ना कभी जो आपके डिज़ाइन में दिखे।
ठीक है, इसको पावर क्लिप कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने फिर से एक लोगो की तरफ। यहाँ पे हमने लोगो प्रिंट पेस्ट कर दिया। अच्छा, यही एक फॉर्मेट, हम सिंपल सा एक फॉर्मेट चला रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ कोई कम्प्लेक्स डिज़ाइन, हम यही तमाम चीज़ें होंगी हमारे पास, साइजेस सारे बने हुए होंगे, हम एक डिज़ाइन थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम उसको एक कॉम्प्लिकेटेड या फिर एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो है वेक्टर्स के साथ बना के हम उसको शिफ्ट करेंगे तमाम ब्रांडिंग के ऊपर। ठीक है, इसको हम इस साइड पे कर दें। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, बॉटम के ऊपर। यहाँ पे भी इसका जो है कलर चेंज कर देते हैं हम इधर से। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, हमें एड्रेस और ये तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ से हम ले सकते हैं। अच्छा, एक डिज़ाइन हम इसको करना चाहे हम ये भी कर सकते हैं। एक डिज़ाइन तो ये है, ठीक हो गया। दूसरा लेटर हेड का डिज़ाइन मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा एक प्रोफेशनल डिज़ाइन में आपको कुछ दिखा देता हूँ जिन पे आप काम कर सकते हैं। आप उस केस के अंदर क्या करें, ये डुप्लीकेट बना लें या उठा लें इसी को यहीं से जस्ट, और इसको एक लाइन में कर दें। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह ऐसे करके आप जो है इसको ग्रुप बना लें और इसको सेंटर लाइन, पहले तो ग्रुप बना लें कंट्रोल जी से, और आप सेंटर लाइन कर दें। अच्छा, आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने कुछ दिखा दी है, नंबर आप इसको दो स्टेप में दिखाना चाहते हैं, दो स्टेप में दिखा मतलब इस तरीके से दिखा सकते हैं। इन सबको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से फिलहाल, बाद में इनको कॉपी कर लेता हूँ। इसका गैप कम कर लेते हैं यहाँ से, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं आपस में। ठीक हो गया, यहाँ से इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं और ये भी इसके मुताबिक अलाइन कर देते हैं। ये सब इसके शुरू में जो है ये रिमूव कर लेते हैं इस तरह। ठीक हो गया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर ये शुरू से लेकर एंड तक अगर ये डिज़ाइन अगर हो तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके कलर स्कीम में आ जाते हैं, कलर स्कीम में आप इसको इस तरीके से ड्रैग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका कलर जो है ग्रीन कर देते हैं। ठीक, तो एक ये ग्रेडियंट की एक बड़ी अच्छी सी एक लुक क्रिएट हो रही है। इसको अगर आप ऑपोजिट करना चाहते हैं तो ऑपोजिट कर दें इस तरह। ठीक हो गया, इसको आप ये वाली साइड भी इधर ही रख लें। अच्छा, अब शुरू ऊपर की तरफ भी आपको एक चीज़ चाहिए, आपको एक वेक्टर चाहिए होगा, आप यहाँ पे प्लेस कर लें, बट इसका जो कलर है वो ग्रीन कर दें।
जैसे पिक किया और यहाँ पे ड्रॉप। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर से इसको नीचे की तरफ कर लें, ताकि वो थोड़ी सी भी इसके अंदर गैप आ जाए। यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, क्योंकि अगर क्लोज होगा तो ये ज़्यादा बुरा मतलब कि बहुत बुरा लगेगा। और इसको इस लोगों के मुताबिक एडजस्ट कर लें। तो ये भी एक आपका सिंपल सा, आप इस जो है लेटर जो है, आप अगर आप जल्दी जल्दी में तैयार करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये हमें लीगल साइज में सेम काम होगा आपका लेटर हेड। ये लीगल साइज के लिए था, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना चाहें तो। अच्छा, उसके बाद हमारा ये इन्वेलप था। इन्वेलप के अंदर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले मेन इसको ऊपर कॉपी करें, इसको पेस्ट कर लें और इसको रोटेट एक दफ़ा कर लें, इसको पावर क्लिप इंसाइड कर लें। अभी क्या हो रहा है, एक ही चीज़ है, एक दफ़ा हमने बनाई हुई है और उसको हम जस्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं इस तरह। और अब हमने क्या करना है, सेम यहाँ से हम इसको कॉपी कर लें इस तरह, इस साइड के ऊपर आ गया। ठीक है, हमने अब सेम वही लोगो हमने यहाँ से उठाना है। अच्छा, आप इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसको इस तरह। इसके भी हम दो चार फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है हमने अपना इन्वेलप वो बनाना है। अच्छा, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे एक होगा, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं और ऊपर से इसको थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं। इसमें साइज का कोई इश्यू नहीं होगा, आपको इतना मसला नहीं है। ये कलर जो आप देना चाह रहे होंगे, ये जस्ट प्रिंटर के लिए एक रेफरेंस होगा कि आप जो भी उसका कैप होती है आपके इन्वेलप की, वो किस कलर की देना चाह रहे होते हैं। तो रेफरेंस के तौर पे आप उसको बता सकते हैं कि ये ब्लू में कर दें, या आप ग्रीन में करना चाह रहे हैं तो ग्रीन में भी करवा सकते हैं। सिंपल, आपने उसका कलर ग्रीन में कर देना है। और अगर आपने इसको ग्रेडियंट देना हो तो ग्रेडियंट आप इसको कलर कर दें, यूं, और ड्रैग करें ऐसे। यहाँ पे इसको कलर जो है इसको पिक करके ग्रेडियंट। ठीक है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है अभी तक? साइजेस के हवाले से सबको क्लियर हो गया? अभी हमने कोई भी जो है कस्टम खुद से नहीं किया, जो हमें स्टैंडर्ड साइज सारों के अंदर जितने भी साइजेस थे वो हमारे पास अवेलेबल थे। अब ये जो हमने बॉर्डर क्रिएट किया है, इसको हम या तो ब्लू भी दे सकते हैं, कोई सा भी कलर दे सकते हैं। बट शायद एक चीज़ अभी तक मिस हो रही है, वो आपको बताया, तो इसको क्लिक करते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो इसमें एक कलर स्कीम दी हुई है, बजाय इसके मैं दोबारा से ग्रेडियंट्स चूज़ करूँ, तो हम क्या करते हैं, इसको जस्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। ठीक है, ये अब मेरे से पूछ रहा है कि फिल करना है, आउटलाइन करना है या आउटलाइन कलर। हम कह रहे हैं कि फिल कर दें ये वाला। तो अब क्या है, सेम कलर जो था ऊपर वाला वो यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से अगर जूम करें तो ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो की चेन है, की चेन के अंदर भी अगर आपने यूज़, की चेन में ज़्यादातर आपका लोगो होगा, आप उसको इतना ज़्यादा कोई उसमें काम नहीं होता। की चेन में आपने ये लोगो आपने प्रेजेंट कर दिया और इसको आप सेंटर लाइन कर दें। ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट के ऊपर वो क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर। और फिर उसके बाद इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ से और ये हमें वाइट कर देते हैं। ठीक है, इसको और इनकी जो आउटलाइन है वो हम ख़त्म कर लेते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं बैकग्राउंड देना तो बैकग्राउंड भी इसका पकड़ के इसको पावर क्लिप इनसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं
इनसाइड कर लेता हूँ ताकि हमारा जो है एक शेड सा जो हमारा ग्राफिक्स है वो यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाए। ये आपकी की चेन भी एक सिंपल से तैयार होगी। अगर हमने इसको या सिंपल लोगो को करनी है तो लोगो की फॉर्म के अंदर फिर ये होगा, आप आउटलाइन देते हैं, आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं। वो बेसिकली जो आपका प्रिंटर होता है वो क्या करता है, वो ये सारी सेटिंग्स वो खोल दे देता है। आप जस्ट अपने जो उसका आपका जो प्रिंटर होगा आप उसको जस्ट बता सकते हैं कि मैं लोगो का प्रिंट करना चाह रहा हूँ उस रबड़ के ऊपर, तो दैट्स इट। डिलीट कर दें। अच्छा, उसके बाद आती है क्लॉक। क्लॉक ऑलरेडी हमने यहाँ पे वर्क किया हुआ है। मैं आपको जस्ट इधर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ये वेक्टर है, एक उसके बाद ये वेक्टर है, ये बैकग्राउंड उसके एडजस्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने इसको मैं ऐसे, ये उसकी बाहर की एक जो है साइड सी है बाहर की तरफ, ये बेसिकली कटिंग के लिए हमने रखी हुई है। दूसरी उसके बाद ये एक जो, इसको अनग्रुप कर लें, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ये एडिट, ये जो एक इमेज आप देख रहे हैं अभी, इसको डिलीट कर देते हैं। ये असल में काफ़ी जो है इसके अंदर सेटिंग्स हुई हुई हैं, तो ये इसके अंदर निकाल के मैं इधर ले आता हूँ इसको। तो ये आपकी जो क्लॉक है, क्लॉक भी यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर जो है लोगो एडजस्ट करना हुआ तो सिंपल आप इसको भी लोगो एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह। और जो ग्रेडियंट देना चाहते हैं वो यहाँ पे ग्रेडियंट आप दे देते हैं। सिंपल सा डिज़ाइन रखेंगे क्लॉक के अंदर, क्योंकि फिर आपकी जो, अगर आप बहुत ज़्यादा रशी करेंगे, आप नंबर्स वाले भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं क्लास के एंड के ऊपर आपको फ्री पिक के ऊपर कुछ क्लॉक के डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ रह गई, कोई बता सकता है अभी तक? किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो? सबको साइजेस समझ में आ गए हैं और ब्रांडिंग के हवाले से समझ में आ चुका है? चलें, ठीक है। जी असद, क्वेश्चन है आपके पास? चलें, ठीक हो गया। अभी मैं शिफ्ट करता हूँ, आपको फ्री पिक के ऊपर कुछ डिज़ाइन दिखा देता हूँ जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। ये जो है फाइल मैं सेव कर लेता हूँ इसको CDR में। क्लासेस में आ जाते हैं हम, न्यू फाइल फोल्डर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग के नाम से सेव कर लेते हैं। ये मैं आपको फाइल भी CDR में शेयर कर दूंगा, आप इसके ऊपर फर्दरली काम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चेंज। सबको फायरफॉक्स की स्क्रीन डिस्प्ले होगी? जी सर। ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए, हमने ब्रांडिंग लिखा है तो हमारे पास क्या कुछ जो है वो चीज़ें हमारे पास आ गई है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या कुछ है। ब्रांडिंग के अंदर मग है, और ब्रांडिंग के अंदर हमारे पास मोबाइल का कवर है। अब नोट करें आप, एक ही चीज़ है, एक ही स्टाइल है। लेटर हेड के अंदर भी वही वेक्टर है, नोट करें आप। कार्ड के अंदर भी वही है, इन्वेलप में भी सेम है, ये इन्वेलप है, ठीक है। ये उसकी बैक साइड है और ये उसकी फ्रंट साइड है। आप नोट करें तो ये छोटा सा एक जो है ना यहाँ पे गैप्स है। अक्सर आप देखते होंगे PTCL के, नयाटेल के या कोई भी इस के बिल जो आते हैं उसका एक जो है, या कार्ड आते हैं तो एक छोटा सा एक जो है ना कट हुआ होता है, वहाँ पे प्लास्टिक होता है। तो ये वो चीज़ इन्होंने कट करके बनाई हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये एम्प्लॉय कार्ड है, सेम डिज़ाइन शिफ्ट हुआ हुआ है। अच्छा, ये बैग है, सेम डिज़ाइन इन्होंने, बस क्या हुआ है आपका साइज चेंज है, बाकी तमाम चीज़ें। ये CD कवर और CD का डिज़ाइन है। इस तरीके से आपका कार्ड है, कार्ड के डिज़ाइन आ गए।
पेन पेन में आपका जस्ट ये यहाँ पे शायद एक कलर है और कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ पे दिखाया हुआ। ये बैज है और ये यूएसबी के ऊपर लोगो बना हुआ है। और ये बुक है, बुक का साइज भी A4 होगा। आपकी जो नोटपैड होती है उसका ज़्यादातर आप या बुक बनानी हो तो उसका भी आप जो है A4 साइज ही बनाएंगे। ये आपकी क्लॉक आ गई। और देख लेते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं ब्रांडिंग के अंदर। यहाँ पे भी इन्वेलप है, लेटर हेड है और बैग आ गया आपका, फाइल कवर आ गई और यहाँ पे बाकी चीज़ें एम्प्लॉय कार्ड वगैरह और सीडी कवर वगैरह यही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं अपने डिफरेंट किस्म के ब्रांडिंग से हवाले से। जो भी आप बना रहे होंगे डिज़ाइन, एक दफ़ा आपने कंफर्म कर लेना है, आपने कार्ड बना लिया तो दैट्स इट, आपने पूरी ब्रांडिंग। अब आप जस्ट साइज़ का मैटर करेगा, आपने डिफरेंट साइजेस के ऊपर रख के आप हर चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्लॉक के ऊपर जिसके लिए हम आए थे, क्लॉक। ठीक है, ये अब एक क्लॉक का डिज़ाइन यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये डाउनलोडेड फॉर्म में, वैसे ये प्रीमियम में आपको फ्री भी मिल जाएगा, ये क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ ये डाउनलोड भी हो जाएगा आपका .eps फॉर्मेट के अंदर। आप यहाँ से कोई भी देख सकते हैं, जैसे कि ये डिज़ाइन है, सिंपल सा है। अगर आपने इनके नंबर्स हटाने हैं तो आप इसको इंपोर्ट करके आप इनके नंबर्स डिलीट कर सकते हैं। प्लस मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो इनकी सुइयां हैं वो भी आप इनको डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बाद में रिप्लेस होती हैं तो वो एक वहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई हो तो एक बुरी जो है ना डिज़ाइन जो है बहुत बुरा हो जाएगा। और वो आपने इसकी जगह, सुइयों की जगह अपना लोगो वगैरह कोई भी जो चीज़ होगी वो ऐड करनी होगी, तो सुई आप डिलीट कर देंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई नंबर्स वगैरह की तो वो आप नंबर रखना चाह रहे हैं तो नंबर रख लीजिएगा, नहीं तो ये भी डिलीट कर दीजिएगा। तो फिर आपके पास जो है एक्स्ट्रा स्पेस कुछ बच जाएगी। ये भी देखिए कुछ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंजेस्टेड है। और देख लेते हैं कोई, ये एक है यहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है। हमने भी जो है यहीं से इसको कर सकते हैं। बाकी आप खुद से, अगर आप डिग्री पे आप काम करते हैं तो आप उसको खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क ये है कि उसके एंगल्स वगैरह सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इनिशियल लेवल में। बट आप जब सिंपल सा ये बना हुआ है एक क्लॉक का डिज़ाइन आपने डाउनलोड करना है, और जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था वो सिंपल आप उसको इंपोर्ट कर दें और अपने डिज़ाइन में वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी के पास कोई ब्रांडिंग से हवाले से, साइजेस के हवाले से कोई क्वेश्चन हो फिलहाल? आप लोग जो है अपने जितने भी डिज़ाइन हैं वो लाजमी ग्रुप में शेयर किया करें ताकि हमें आइडिया हो जाए और हम सैटरडे को आपके डिज़ाइनिंग के हवाले से रिव्यू कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी ब्रांडिंग से रेलिवेंट ही होगी। लास्ट क्लास होगी कोरल ड्रा के ऊपर, हम जो है ब्रांडिंग जो बना रहे होंगे उसकी लास्ट क्लास होगी। फिर उसके बाद शायद हम फोटोशॉप के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। फोटोशॉप के ऊपर फिर फोटो एडिटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हमने देखनी होगी और सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करना सीखना होगा। तो कल हम एक दफ़ा फिर ब्रांडिंग की एक सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा ब्रांडिंग देख लेंगे और आपके कोई क्वेरीज हो तो वो उनको देख लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।